Hello students, take sum number 6 from our sheet. Following is the summary balance sheet of Paradise Limited as on 31st of March 2018. Liabilities and assets are given to you. First adjustment. It is observed that the new product launched by the company has not succeeded even 3 times of marketing. The management is of the opinion that assets and liabilities are not valued correctly and also it is difficult to raise finance. To overcome the situation, the scheme of reconstruction is prepared by the directors and approved by all the authorities. Now, ये सब लंबी कहानी की बोलने की जरूरत भी नहीं थी. हमको मालूम है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है और स्कीम वो लोग ने क्या दिया है देखते हैं. सबसे पहला, the salient features of the scheme were as follows. The first feature is plant and machinery having book value 80,000 has become obsolete and this is sold for a scrap value of 16,000. 80,000 का प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोलीट हो गया है, खराब हो गया है, सड़ गया है, उसको बेच दिया एट अ scrap value of 16,000. This is sold as a scrap for 16,000. भंगार में बेच दिया, प्लांट को बेच दिया, प्लांट को बेच दिया, प्लांट को बेच दिया, प्लांट को बेच दिया. प्लांट आया के गया, गया, प्लांट गया, प्लांट गया, पैसा आया, कैश, बैंक अकाउंट, डेबिट. कितने में बेचा? चलो टू प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. कितने का प्लांट गया? 80. तो 64,000 का क्या हुआ? लॉस हो गया. उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. कोई तकलीफ होगी क्या? मेरे हिसाब से अभी नहीं होनी चाहिए. ये लास्ट वीक है, ये वीक में मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जो हमने पहले नहीं किया रहेगा वो कराऊंगा. बैलेंस शीट बनाने में कोई तकलीफ आ रही है कि अभी भी बोलो. मैंने लास्ट वीक पूरी वीक में बैलेंस शीट बनाया है. मेरे हिसाब से 4 सम बैलेंस शीट के किए हैं और जर्नल एंट्री रहती है तो बैलेंस शीट बना सकते हैं. बट फिर भी इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टीज, सिर्फ ग्रुप में बोल दोगे सर टेक वन प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस शीट, तो मैं एक प्रॉब्लम बैलेंस शीट का जर्नल एंट्रीज लिख के रख दूंगा एंड बैलेंस शीट बनाऊंगा. मुझे सिर्फ एक ही इतना ही प्रॉब्लम होता है कि मुझे वो जर्नल एंट्रीज बराबर से लिखनी पड़ती है, फिर स्पेस के हिसाब से फॉर्मेट बनाना पड़ता है, नहीं तो वो दिखेगा नहीं बोर्ड पे. दैट्स द प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं है. इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टीज क्लियर कर दो बिकॉज आई विल बी रैपिंग अप विद दिस चैप्टर, आई विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, the auditors have pointed out that the depreciation on plant is not provided to the extent of 40,000. So depreciation on plant is 40,000. Depreciation on plant is 40,000. Depreciation on plant is 40,000. So depreciation on plant का वैल्यू depreciate मतलब कम होएगा. डेबिट को कम करने का है तो क्रेडिट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है 40,000. प्लांट ऐसा अकेला प्लांट अकाउंट नहीं आता है, इट इज प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. सो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं होएगा, खर्चा कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा डेबिट. होप दिस इज क्लियर. 40,000 इजी के हार्ड? इजी लगना चाहिए बॉस, अभी कुछ भी नहीं है. स्टॉक इंक्लूड्स items valued at 48,000 which were sold at a loss of 50%. Stock include items valued at 40,000 which were sold at a loss of 50%. तो स्टॉक बेचा तो स्टॉक आया कि गया? गया. टू स्टॉक. कितने का स्टॉक गया? 48,000 का स्टॉक गया. बराबर. लॉस ऑफ 50%. पैसा कितना आया? कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पैसा आएगा? 50% लॉस मतलब 24,000 आएगा. 50% लॉस. सो लॉस कहां पे जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन में जाएगा. होप दिस इज क्लियर. ओके, 48,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट गया, पैसा आया 24,000, 50% लॉस. द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 56,000. इन्वेस्टमेंट्स कितने के देखते हैं? 1,20,000 के. आज उसका वैल्यू 56,000 है, तो वैल्यू बढ़ गया क्या कम हो गया? कम हो गया. वैल्यू बढ़ गया क्या कम हो गया? कम हो गया. इन्वेस्टमेंट्स गिवन इन द प्रॉब्लम इज 1,20,000. नाउ द रियलाइजेबल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नाउ इज 56,000. मतलब वैल्यू कम हो गया. असेट, इन्वेस्टमेंट असेट है, डेबिट है, डेबिट कम हुआ तो क्रेडिट, डेबिट कम हुआ तो क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट्स. बेचा नहीं है बॉस, बेचा नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा, कितना कम हुआ? 1,20,000 का वैल्यू है,
56,000 हो गया वैल्यू, तो कम कितना हुआ रहेगा, तो 1,64,000 कम हुआ रहेगा, 64,000 कम हुआ रहेगा, तो दैट विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। एनी प्रॉब्स? इन्वेस्टमेंट्स एक असेट है, डेबिट वैल्यू है, डेबिट कम होता है तो क्रेडिट करने का, डेबिट करेंगे कैपिटल रिडक्शन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर इज 5, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन अरियर्स फॉर 3 years। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन अरियर्स फॉर 3 years, 3 साल का भरना बाकी है बोला है, भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हो पहले पढ़ लेते हैं। दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल, दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल, मतलब अभी हमें भरने की जरूरत नहीं, मतलब फायदा हो गया, मतलब फायदा हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि एंट्री मार देंगे, फायदे की एंट्री मारेंगे, बट प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में इन लायबिलिटी इट इज नॉट गिवन, कोई लायबिलिटी है जो हमें नहीं भरनी है तो फिर फायदे का एंट्री आएगा। एक ऐसी चीज है जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में है ही नहीं और वो नहीं भरना है तो उसका एंट्री इधर आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में है एंड इट इज नॉट टू बी पेड, देयर विल बी नो एंट्री फॉर दैट। इफ इट इज पेड एंट्री मारना पड़ेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ऑल लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स आर टू बी रिटन ऑफ। फिक्टिशियस असेट्स एंड लॉसेस नीचे दिया है देखो, मिशन एक्सपेंडिचर, डेबिट डेबिट तो क्रेडिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट कौन सा अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या है, पब्लिसिटी कैंपिंग एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी कैंपिंग एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पब्लिसिटी कैंपिंग इज 1,60,000 and profit and loss is 2 lakhs, total 3,60,000। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर इज 7, नंबर इज 7th। The expenses paid for forming and implementing scheme is 8,000। expenses paid, पैसा आया कि गया, गया to cash बैंक अकाउंट 8,000। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिट 8,000। hope this is clear। next, adjustment number is 8। the paid up value of equity shares is to be reduced to ₹2 per share। The paid up value is to be reduced to 2 per share। The paid up value is to be reduced to 2 per share। The paid up value is to be reduced, however the face value remains unchanged। आगे लिखा हुआ है देखो ना, see, read the question properly because see this is the most difficult and the most important adjustment, share capital वाला। once again, the paid up value of equity shares is to be reduced to ₹2 per share। now equity shares, equity share capital, let's see what is equity share capital। equity share capital given is 4 lakhs divided by 10 each, that means there are 40,000 equity shares of ₹10 each। okay, now it is said that the paid up value is reduced to 2, मतलब paid up value is reduced to 2, तो कितने से reduce हुआ, ₹8 से reduce हुआ। so 40,000 into 8 that is equal to 3,20,000, इतना कम हुआ, बराबर है। once again, मेरा एग्जांपल तुमको याद रहेगा तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर को बुला लिया, सब लोग आ गए, अरे बैठ गए यार, जश्न मना रहे वो लोग, क्या सर अभी व्हाइट बिरयानी खिलाने वाले, बैठ गए वो लोग। उनको मैंने बोला तुम्हारे पास कितने इक्विटी शेयर है, सब लोगों ने हाथ दिखाया, हमारे पास ₹10 का इक्विटी शेयर है, ₹10 का इक्विटी शेयर है, 40,000 इक्विटी, सब लोग खुश हो गए। मैंने उनको क्या बोला मालूम है क्या, वो शेयर देने का नहीं है, नया शेयर नहीं दे रहा हूं, वो शेयर देके नया शेयर नहीं दे रहा हूं, मैंने बोला तुम्हारे ₹8 कम हो गए, सीधा तुम्हारे ₹8 कम हो गए, 40,000 into 8 मतलब तुम्हारा 3,20,000 कम हो गया, क्रेडिट कम हुआ तो डेबिट, क्रेडिट कम करना है, डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 3,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन।
नया शेयर दे रहा नहीं हूं, फेस वैल्यू इज रिमेनिंग द सेम, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, read the question properly. Similarly, one more entry is given of preference share. preference share का क्या बोला है? preference shares 2 rupees 5 per share. preference shares 2 rupees 5 per share. तो preference share कितने के हैं? कितने के हैं? देखो ना preference share कितने के हैं? 2,40,000 preference share capital डिवाइड बाय एक preference share कितने का है? एट द रेट 10 रुपए का है, मतलब एक preference share 10 रुपए का है, मतलब 24,000 प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट 10 ईच। इसका वैल्यू कितना करने का है? इसका वैल्यू करना है 2 रुपीज 5, फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम, मतलब 5 रुपए करना है। तो 24,000 इंटू 5 दैट इज 1,20,000 कम हो गया। तो सेम एंट्री। चलो डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, हाउ मच? ओके ओके ओके, यहां तक क्लियर है? आगे जाते हैं। द नेक्स्ट एंट्री, 9th एंट्री, द क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल्ड एज 20% पेड इन कैश, 40% कैंसल्ड, 40% पेड इशूड, 16% डिबेंचर। इजी। क्रेडिटर्स कितने के थे? 2 lakhs, क्रेडिटर्स 2 lakhs। चलो 20%, 40%, 40%, 20% that is 40,000 paid in, पढ़ो ना यार, कैश। 40% मतलब फोटो साइड 80,000 कैंसल एंड 80,000, 16% डिबेंचर्स। ओके चलो, क्रेडिटर्स कैंसिल करना है ना, क्रेडिट बैलेंस है उसको कैंसिल करना है, तो डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्या देना है पहले? टू कैश। 40% क्या करना है? कैंसिल मतलब कैपिटल रिडक्शन, और बाकी का 16% डिबेंचर। चलो क्रेडिटर्स कैंसिल करते हैं, डेबिट 2 lakhs, then 40,000 cash, 80,000 cancel, 80,000 न्यू डिबेंचर्स। ओके, दैट मींस क्रेडिटर्स का एंट्री क्लियर हो गया। हार्ड लग रहा है कि इजी लग रहा है? क्रेडिटर्स का एंट्री इजी है, कुछ भी नहीं। 2 लाख रुपीस क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस कैंसिल करना है, डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्या देना है? 2 कैश, 2 कैंसिल कैपिटल रिडक्शन, 2 16% डिबेंचर्स। ओके, नेक्स्ट एंट्री, अदर करंट लायबिलिटी इंक्लूड 40,000 पेबल टू डायरेक्टर्स टुवर्ड्स रेम्यूनरेशन। दिस लायबिलिटी इज टू बी कैंसल्ड। अदर करंट लायबिलिटी है क्या? है अदर लायबिलिटी है 1,60,000, उसका कितना कैंसिल करना है? 40,000 कैंसिल करना है। लायबिलिटी, क्रेडिट को कैंसिल करना है, क्रेडिट को कैंसिल करना है, क्रेडिट को कैंसिल करना है, डेबिट करना पड़ेगा। सो अदर लायबिलिटी अकाउंट डॉट डेबिट कैंसिल ना, तो 2 कैपिटल रिडक्शन, हाउ मच? 40,000, 40,000। ओके, नेक्स्ट, a call of ₹3 per equity share is to be made and received। पैसा कॉल किया और पैसा मिला, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने के इक्विटी शेयर्स थे पहले देख लो, पहले कितने के थे? इधर लिखा था ना 40,000 थे ना, 40,000। इधर वर्किंग नोट चेक कर लो, 40,000 थे, 3 रुपए मिल गया, दैट मीन्स 1,20,000, 1,20,000। ओके, नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड ऑफ टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड ऑफ टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है, इज टू बी पेड ऑफ टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मतलब कितना पैसा हमारे पास कलेक्ट हुआ है कैश का, जितना पैसा बचा है उससे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि कैश में कितना पैसा आया है। तो चलो कैसे देखते हैं कितना पैसा आया है, देखते हैं। पहला, कैश में कितना पैसा आया है। चलो पहला
पहला एंट्री कैश है 16 डेबिट, कैश है 24 डेबिट, कैश बैंक कितने 8 क्रेडिट, कैश कैश बैंक लिखो, कैश बैंक 40 क्रेडिट, कैश बैंक 1,20,000 डेबिट। कैसे कैलकुलेट करूँ, इधर कर दूं क्या? बस ना इतनी एंट्री है ना, 1 2 3 4 4 एंट्री है। चलो डेबिट वाला पहले देखते हैं। कैश बैंक वर्किंग नोट, डेबिट वाला पहले देखते हैं। क्या है पहला? प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा 16 प्लस स्टॉक बेचा 24 प्लस शेयर्स कॉल मनी, शेयर्स कॉल किया 1,20,000। ओके, तो टोटल हो गया 1,20,000, 30 40 50 60 1,60,000 लेस पे कितना किया? क्या किया? एक्सपेंसेस पेड 8,000 लेस क्रेडिटर्स पेड कितना? 40,000। कितना पैसा बच गया? 120 में से 8 गया तो 1,12,000 बच गया। once again 16 24 and 1,20,000 160 minus expenses 8 and this is 40 is creditors payment, so 1,12,000 बच गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है जरा एक बार चेक कर लो आप सामने। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,20,000 पे करना है, 1,20,000 पे करना है और है कितना पैसा हमारे पास? 1,12,000 है। तो चलो पे कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी कैंसिल करने के लिए डेबिट, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितना पे किया? 1,12,000 जितना पे कर सकते हो उतना पे किया। पैसा बहुत रहता तो पूरा ही पे कर देता, पैसा नहीं है तो पूरा कहां से पे करो? क्लियर? दैट मींस आवर प्रॉब्लम इज ओवर। सो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड एक और एंट्री आएगी, क्या नाम रहेगा उसका? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, वो बैलेंस का एंट्री आएगा। मैं ये रब कर देता हूं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इधर बना देता हूं। ओके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 64, कैपिटल रिडक्शन तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू प्लांट एंड इक्विपमेंट 64,000, डेबिट 40 टू प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 40,000, डेबिट 24 to stock 24,000, debit 64 to investments 64,000, debit to publicity camping expense to profit and loss 1,60,000 2 lakhs, debit to cash bank 8,000, credit by equity share capital 3,20,000, credit by preference share capital 1,20,000, credit by creditors 8,000, credit by
author liabilities whatever. That's it. Take the totals. कैलकुलेटर ले लो. मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है. 3,20,000, 4,40,000, 4,40,000, 5,20,000, 5,60,000, 5,60,000 minus you will get to capital reserve. इसका एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री मार दिया. बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा. कितना आएगा जरा एक बार देखेंगे.